Good morning class 12th A. Today is our literature period. In our literature period, our chapter The Rat Trap is running. So please continue the chapter. I am going to start. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself here, there. He said Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और ऊपर से देखिए थोड़ा सा बच्चों हैं उससे पहले पैराग्राफ से नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। एकदम से सचेत होकर वो कहता नहीं मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, इतना डरा हुआ था मैं। उसने 30 करोड़ के बारे में सोचा। उसने ही थॉट ऑफ द 30 करोनर to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। कहता है उसने उस 30 करोड़ के बारे में सोचा। जागीर तक जाने का मतलब था कि अपनी इच्छा से शेर की मान में जाना, मतलब उस मेनर के पास तक जाना, उस जागीर के हाउस पास तक जाना, ये था कि अपने को शेर की मान में स्वयं दे देना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप देयर इन अ फोर्ज। वो तो केवल एक रात वहां पर सोना चाहता था, केवल वहां पर सोना चाहता था केवल। तो कहता है कि लाइन और ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप देयर इन द फोर्ज। जहाँ पर वो लोग आग ताप रहे थे, भट्टी पे गया था, वहां पर केवल वो एक रात चाहता था, लेकिन वो लोग उसे और दूसरी जगह पर उसे सुनाने के लिए ले गए बहुत बड़ी जागीर में। तो वहां पर वो मतलब वो सुना था कि यहाँ पर तो आकर बहुत गड़बड़ हो गया, यहाँ पर से तो वापस जाना भी असंभव बात नहीं है, संभव बात नहीं है, असंभव है बता। लेकिन और वो चुप यहाँ पर आ गया तो अब चुपचाप वहां से खिसक भी नहीं सकता। और जब भट्टी में जहाँ आग जल रही थी वहां से वो चुपचाप एक रात बिताता और निकल आता, लेकिन अब यहाँ पर आकर वो फंस चुका था। कहता है बट द स्ट्रेंजर सेड प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। लेकिन कहता कृपया यह ना सोचे कि मेरा घर इतना शानदार है कि आप वहां जैसे जा नहीं सकते। वह बोला एलिजाबेथ। अब जो आदमी उसको ले गया है वो बता रहा है। ही सेड उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड। कहता आप ये ना सोचिएगा कि आप इतने बड़े घर में आ गए हैं तो आप यहाँ से वापस जा नहीं सकते। लेकिन कहता है कि देखिए उसने कहा एलिजाबेथ अब मर गई है और यू में ऑलरेडी हैव हर्ड, और तुमने सुना होगा कि मेरे लड़के जो हैं वो विदेश में हैं। देयर इज नो वन एट होम। मेरे घर में कोई नहीं है, केवल मेरी एक सबसे बड़ी बेटी है। कहते हैं माई और मैसेल, मैं दो बस हम लोग दोनों यही रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट it was too bad we did not have any company for Christmas। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा हुआ, बहुत खराबी है कि हम लोग क्रिसमस अकेले मनाएंगे, मतलब अकेले हम लोग क्या मेरे साथ चलो और क्रिसमस के मतलब कहता बहुत बुरी बात है कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक अ क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और चलो हम लोग बहुत तेजी से क्रिसमस के भोजन को कुछ ही देर में तेजी से तैयार करके मतलब खत्म करने में हमारी सहायता करो। मतलब कि जो कहता मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को कुछ अधिक तेजी से खत्म करने में हमारी सहायता करो। बट द स्ट्रेंजर सेड, लेकिन उस अजनबी ने कहा नो एंड नो। लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं एंड अगेन नो, और फिर कहा नो। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मैन ने कहा, क्या कहा आयरन मैन ने? एंड आयरन मैन सेड, और उस आयरन मैन यानी उस लुहार ने कहा एंड द आयरन मैन Iron Master and the Iron Master saw that he must give in। और उस लुहार ने देखा, क्या देखा कि उस लुहार ने सोचा कि उस व्यक्ति को अपनी अब हार मान लेनी चाहिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और नहीं। एंड अगेन नो, उसने कहा नहीं। लेकिन उस आयरन मैन ने देखा दैट ही मस्ट गिव इन, उसने अपने को सरेंडर कर दिया है, उसने समर्पण कर दिया है। ही लुक्स एज दो कैप्टन वॉन
स्टाइल और उसने क्या देखा कि कैप्टन वन स्टील प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट। लेकिन क्या कहता है, लगता है मानो कैप्टन वन स्टील आज रात तुम्हारे साथ ठहरना अधिक पसंद करेंगे। उसने कहा कि ऐसा लगता है मानो कैप्टन वन स्टील आज रात तुम्हारे साथ ठहरना अधिक पसंद करेंगे। वह बड़े लोहार से बोला और पीछे मुड़कर चला गया। ऐसा उसने उस बड़े मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा एंड टर्न टू हिज हील और अपनी एड़ी के ऊपर मुड़कर चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जब वो वहां से चला गया तो खूब हंस रहा था। एंड द ब्लैकस्मिथ और वो लोहार हु न्यू हिम जो उसे जानता था अंडरस्टूड समझ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि वो अच्छी तरीके से समझ गया था कि उसका अंतिम मत नहीं था। वो समझ गया था, हंस रहा था कि उसका कहना नहीं में ही था, लेकिन वो अपनी बात कहता रहा। तो देखिए नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had seized his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag। क्या कहा, प्राकृतिक रूप से जो पहली चीज थी उसने देखी वो लंबा रगामुफिन था, यानी वो चिथड़े थे उसके, ये सब हो चुका था, यहाँ से पढ़ाना प्लीज डोंट थिंक, तो पढ़ाई प्लीज डोंट थिंक सच अ फाइन यहाँ से पढ़ा रहे थे, एकदम हो चुका था। लास्ट वर्ड इसका अंतिम शब्द था। अच्छा ठीक, ये आपका यहाँ तक हो गया था लास्ट वर्ड, ठीक है। देखिए बट ही लाफ्ड, हंस रहा था जब वो किनारे चला गया, और उसने क्या कहा कि वो उसे अंतिम मत उसका नहीं में ही था। फिर वे आप लोग आगे उसके बाद देखिए बच्चों, he seen Todd followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। मतलब फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो लड़की जो थी उनकी वो आई। फिर देखिए इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील आउटसाइड द फूड। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता, आधे घंटा से भी अधिक नहीं बीता होगा कि उन्हें भट्टी के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी। एंड न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो लोहे वाला नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा। एंड अपरेंटली होपिंग दैट, स्पष्ट रूप से ये आशा करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परsuasion देन ही हिमसेल्फ, उसने अपनी बेटी को भेजा था। लगता था उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी में राजी करने की शक्ति अधिक थी, इसलिए उसे अपनी बेटी को भेजा था कि उसे लगता था कि उसकी बेटी में किसी को मनाने की, राजी करने की शक्ति अधिक थी। सी इंटर्ड फॉलो अ वेलवेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वह आई और उसके पीछे पीछे एक फर कोट का, एक वेलवेट का एक लंबा सा फर का कोट लिए हुए, मतलब एक पीछे पीछे एक बड़ा कोट हाथ में लिए हुए एक नौकर जो था वो अंदर आया। इसी इंटर फॉलोड बाय ए वेलवेट, मतलब एक नौकर, मैन सर्वेंट होता है, वेलवेट माने नौकर होता है। एक नौकर जो है एक फर का कोट हाथ में लिए हुए अंदर प्रवेश किया। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो जो थी वो मतलब क्या थी, वो सुंदर बिल्कुल नहीं थी, पर वह विनम्र और काफी शर्मीली लगती थी। वो जो लड़की जो थी उनकी बेटी, वो फिर भी बहुत सुंदर और बहुत ही मतलब बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी बहुत विनम्र और बहुत ही शर्मीली लगती थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और कहते हैं कि और भट्टे में इसकी हर वस्तु वैसी ही थी जैसे कि शाम के आरंभ में थी। भट्टे में हर चीज बिल्कुल वैसी ही पड़ी थी जैसे शाम के शुरुआत में थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ जो मास्टर उस्ताद लोहार थे और उनके सहायक अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। भट्टी में चारकोल जो था और आयरन अभी भी पिघल रहा था। द स्ट्रेंज हैड स्ट्रेंज हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंज ने जो
व्यक्ति था, जो अजनबी व्यक्ति था, उसने फर्श पर अपने हाथ पर फैला लिए एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और पैर फैला लिए और मतलब और अजनबी जो था फर्श पर अपने पैर फैला लिए, कच्चे कोयले का टुकड़ा अपने सर के नीचे लगाकर वो लेट गया अंडर हिज हेड एंड ही हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी आंखें जो थी उसे ढक ली, मतलब आंखों पर कुछ कपड़ा डाल दिया, आंखें उसने अपनी आंखों टोपा जो था वो अपनी आंखों तक खींच लिया, यानी उसकी आंखें उसने ढक ली। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. और जैसे ही उस लड़की ने जैसे उस पर नजर पड़ी, वह उसके पास गई और उसका टोप उठाया, वह गई और उसने उसका टोप उठा लिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और लड़के आदमी की आदत क्या थी, वो एक आंख खोलकर सोता था। She jumped up abruptly and seems to be quite frightened. वो अचानक उठ बैठा, मतलब वो जो है वो सतर्कता से सोने की आदत थी, मतलब वो एक आंख खोलकर सोने की आदत थी, सतर्कता से सोने की आदत थी। इसका ये आपका इडियम है। वन यहाँ पर मैन यूज्ड टू स्लीपिंग वन आई ओपन, एक आंख खोलकर सोना माने सतर्कता से सोने की उसकी आदत थी। वो तुरंत आदमी जो था वो तुरंत अचानक उछल पड़ा और लगता है कि वो काफी डर गया था अचानक में जब उसने उसका टोपा हटाया। माई नेम इज इडला विल्मनसन, उसने कहा कि मेरा नाम इडला मनसन है। उसने कहा मेरा नाम इडला विल्मनसन है, ठीक है। श्रद्धा यंग लड़की ने कहा मेरा नाम एडला विल्मनसन है, और माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए हैं, एंड सेड दैट, उन्होंने बताया दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स्ड नाइट, कि आज रात आप भट्टी में सोना चाहते थे, एंड देन आई आज परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, तब मैंने उनसे परमिशन मांगी, मतलब उनसे आज्ञा मांगी कि मैंने यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की आज्ञा मानी। तो कहते हैं आई आस्क्ड परमिशन टू कम, आने की आज्ञा मानी, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और घर ले जाने परमिशन मानी। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतनी मुसीबत में हो, ये मुझे इस बात के लिए बहुत अधिक अफसोस है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, क्या कहा कि वो उसने बड़ी सहानुभूति से उसे देखा, with a heavy eyes, then she noticed, तब उसने देखा that the man was afraid, वो आदमी डरा हुआ था। either she had stolen something or else she had escaped from jail, वो आदमी डरा हुआ था जैसे या तो उसने कोई चीज चुराई हो या तो फिर वो जेल से छिपकर भागा हो। she thought, उसने पूछा, and added quickly, और उसने बड़ी सावधानी पूर्वक उससे कहा, you may be sure, क्या तुम इस बात का विश्वास है कैप्टन, that you will be allowed to leave us just as freely as you come, क्या कहते हैं कि क्या आपको इस बात पर मतलब विश्वास है कि आप जैसे आए हो, मतलब यू मे बी श्योर, क्या आप ये श्योर हो सकते हो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आप यहाँ आए हो, कृपया मेरे हमारे साथ, मतलब कह रहा है कि अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, क्या कहते हैं कि क्या आपको इस बात पर विश्वास है कि आप उतनी ही आज़ादी से हमसे दूर जा सकेंगे जिससे आप यहाँ आए हैं। कहने का मतलब है क्या आपको विश्वास है कि जिस आज़ादी से, मतलब मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ लाई हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको इसी तरीके से मैं छोड़ पाऊंगी, एंड दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट फ्रीली एज यू कम, ठीक है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल आज आप क्रिसमस दिन के समय आप हम लोगों के साथ रुक जाइए, वो उनकी बेटी ने कहा। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, ऐसा उन्होंने इसको ऐसे फ्रेंडली मैनर, इतनी मितवत भाव से उससे कहा, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस चूहेदानी विक्रेता को उसके ऊपर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर बी कॉल्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, कहते यह बात मेरे कभी ख्याल में भी नहीं आई कि मिस आप स्वयं मेरे बारे में इतना कष्ट उठाएंगी। अब वो पेडलर कहता है कि यह बात तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे पीछे इतना अधिक कष्ट उठाएंगे।
इतना अधिक कष्ट से सुनाएंगी। आई विल कम एट वंस, कहता है कि सेड, उसने कहा मैं तुरंत ही चलूंगा। शी एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उसका फर कोट उठाया। विद द वेलवेट हैंडेड, जो नौकर पकड़े हुए था। विद द डीप बो, बहुत झुककर उसने उठाया। थ्रू इट ओवर हिज ड्रेस, और उसने अपना वो कोट उठाया और उसने जो नौकर ने उसे झुककर थमाया, मतलब वो लड़की ने, और उसने उसने अपने कपड़े पहने, रैग मतलब वही फटे हुए कपड़े के ऊपर उसको पहना। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, गाड़ी के पीछे पीछे उसके लिए मतलब चल पड़ी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एट ए ग्लांस, और चकित लोहारों की तरफ कोई नजर डाले बिना वह युवा महिला उसके पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया, मतलब वो युवा महिला के पीछे पीछे गाड़ी तक चला गया। बट वाइल शी वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस में मतलब जागीर की तरफ गाड़ी में सवार होकर जा रहा था, तब उसे बदशकुन हुए। क्या तब उसे कुछ ऐसी चीजें हुई, गूगल फोर बॉर्डिंग्स हुई, मतलब कुछ ऐसे अपशकुन उसको लगे कि हाँ ये काम कुछ खराब हो रहा है, बुरे शगुन हुए यानी अपशकुन हुए। Why the devil did I take that follows money? He thought, उसने now I am sitting in the trap and will never get out it। उसको कुछ ऐसा लगा, जो उसने कुछ ऐसे अपशकुन देखे जब वहां से चलने लगा। क्यों मैंने उस आदमी का धन लिया, अब सोच रहा है क्यों लिया। उसने सोचा अब मैं एक जाल के अंदर बैठा हूँ और कभी उससे बाहर नहीं निकल सकूंगा, ये बात वो सोच रहा है। ओके क्लास, थैंक यू। अब ये आपका रिवीजन चल रहा है और इसके बाद नेक्स्ट हम अगले पीरियड में आपको यही चैप्टर फिर पढ़ाते हैं।